तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब आसान है, और मैं आपको सही बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अगर सेपरेटली नहीं भी पढ़ाया जाए ना तो भी बच्चे को आता है, क्योंकि जब आप फंक्शंस पढ़ते हैं ना, फंक्शंस के अंदर भी और कई जगह ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस अपने आप आ जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होती क्या है बेसिकली? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होती है जैसे sin x इक्वल्स टू हाफ लिखा हुआ है, ये क्या है? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। मैंने लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन्वॉल्व हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा है तो दैट इक्वेशन इज सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो लिख लीजिए आप लोग, सारे बच्चे लिख लीजिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, an equation which involving one or more trigonometric ratio of unknown angles, an equation which involving one or more trigonometric ratio of unknown angles। ऐसी इक्वेशन जो होती है ना, that is known as trigonometry equations। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या चीज़ है। बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। ठीक, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पर आगे बढ़ने से पहले ये तीन बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे जब मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप तीन बातें दिमाग में डाल लो कि बेटा साइन थीटा 0 आ गया तो थीटा कितना होगा? n पाई, क्योंकि साइन थीटा 0 कब होगा? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यानी n पाई पर। ठीक है, टेन थीटा 0 कब होगा? पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यानी n पाई पर। n इंटीजर है, राइट। अच्छा, cos 0 कब होता है बेटा? cos 0 होगा पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2 पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं ना जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है, और जब बार बार पढ़े तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखें, है ना। ये इसमें मेरे को लगता नहीं किसी को किसी तरह की दिक्कत आनी चाहिए। चलिए, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। भाई, हमारा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना। भाई, आपका पर्पस क्या होगा? भाई, अननोन एंगल निकालना। अननोन एंगल निकालने का बस अननोन एंगल निकाल दो तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो हमारा पर्पस है इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करना, यानी अननोन एंगल को निकालना, राइट। अब अननोन एंगल को निकालने के लिए पहली बात हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं। तो सॉल्यूशन बेटा दो तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस कितने तरह के होंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि जो सॉल्यूशंस होंगे वो दो तरह के होंगे। कौन कौन से? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होगा बेटा जनरल सॉल्यूशन। समझ आ गया? क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती है? बस सर ये होती है। करना क्या है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या निकालना है? अननोन एंगल निकालना है। अननोन एंगल में कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं? दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कौन कौन से? एक प्रिंसिपल और एक जनरल। अगर आपका सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, आपने जो भी आंसर निकाला, अगर बेटा वो 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच लाई इन 0 to 2 पाई। अगर 0 से 2 पाई में मेरा सॉल्यूशन आ रहा है तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है, जब आप 2 पाई के आगे चले जाएंगे, 2 पाई प्लस, 4 पाई प्लस, 6 पाई प्लस, तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक। तो प्रिंसिपल पूछे तो आपको सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट करना है, जनरल इसके आगे आप जा सकते हैं, राइट। तो जनरल सॉल्यूशन में कुल मिलाकर 6 केसेस हैं मेरे पास। कितने केसेस हैं? 6। तो जनरल सॉल्यूशन में टोटल 6 केसेस हमारे पास हैं। पहला, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है। ठीक है, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा आपको लेके चलना है n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा। ओके, ये सारे रिजल्ट वो हैं जो तुम्हें आते थे, सबको आते हैं पहले से। साइन थीटा का साइन अल्फा है तो ये होगा, राइट। चलिए, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा है तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अंडरस्टूड है, सब जगह एन इंटीजर है। ये अंडरस्टूड है, सब जगह एन इंटीजर है। थर्ड,
अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा का tan अल्फा के बराबर है तो क्या होगा? तो अगर tan थीटा tan अल्फा के बराबर है तो थीटा होगा बेटा n पाई प्लस अल्फा। क्लियर? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा होगा। क्लियर? प्लस माइनस केवल यहाँ लग रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ओके, चलिए चौथा, पांचवा और छठा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, अगर ये दे रखा हो तो थीटा बराबर लेके चलना है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, इस चैप्टर में अगर आपको ये 6 बातें याद हैं तो आपकी मेजर प्रॉब्लम खत्म हो गई। मतलब मैं अगर अपने आप को स्टूडेंट रखूं और अगर मुझे 6 बातें अच्छे से याद हैं, इसका मतलब मेरा चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा हमने लिख लिया। हाँ, यहाँ पर अल्फा हमें क्या लेना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही लेना चाहिए, पर रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड है बेटा अल्फा माइनस π/2 से π/2 लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा 0 से पाई लें तो ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर अल्फा अगर आप माइनस π/2 से π/2 लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये रिकमेंडेड है, स्मॉलेस्ट लेना चाहिए एंगल, ताकि आसानी रहती है। तो अगर आप इस वाले केस को सॉल्व करें तो ट्राई टू कि भाई अल्फा में माइनस π/2 से π/2 ले लूँ। ठीक है, अगर मैं ये वाला केस लूँ तो अल्फा 0 से पाई ले लूँ, अगर मैं ये वाला केस लूँ तो अल्फा माइनस π/2 से π/2 ले लूँ। इट्स बेटर फॉर अस, राइट? चलिए, तो ये कुल मिलाकर 6 केसेस हैं। दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस। ध्यान रखना, GS। ये कौन से थे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल पूछे तो दिमाग इसके बाहर मत लगाना, और जनरल पूछे तो आपके सामने पूरी दुनिया पड़ी है। और ध्यान रखना, यहाँ पर सब जगह n क्या है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। चलिए, आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, है ना, सबसे स्मॉल क्वेश्चंस, आसान आसान। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, sin x इक्वल्स टू हाफ ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, tan थीटा इक्वल्स टू -1। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 लिया, tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 2x tan 3x इक्वल्स टू 1। ये 3 क्वेश्चंस मैंने ले लिए, राइट? अब आपने मुझसे पूछा सर इसका सॉल्यूशन निकालो, तो चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन तो आपको पता है कौन कर सकता है ना? तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पास जब मैं गया तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि मैथ्स में 1/2 को लिख सकते हैं sin π/6। बिल्कुल ठीक है। ओके, अगर जनरल बोलता है, मान लो कहता है जनरल निकालो, तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ आ जाना सीधा। साइन थीटा का साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा ये लेना है, साइन थीटा का साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा क्या लेना है? ये लेना है। तो x क्या लेगा? n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। पिक्चर खत्म हो गई, पिक्चर खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर ही खत्म। अच्छा ओवर, अब आप n के लिए रखते रहना। चलिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। मैं सेकंड वाले पर गया तो सेकंड वाले में tan थीटा दे रखा बेटा -1। -1 का मतलब होता है -π/4, राइट? तो tan थीटा अगर बेटा -1 है तो tan थीटा बराबर हो गया tan -π/4। तो थीटा कितना होगा? तो n पाई प्लस -π/4। ओके, ठीक, बेसिक प्रॉब्लम थी, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, स्टार्टिंग थी, तो इसलिए मैंने बताया आपको, है ना? अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन भाई साहब शानदार है। आपको लग रहा होगा क्या शानदार है इसमें यार, क्या सर आप भी कैसी बातें करते हो? आइए देखें बेटा, ये क्या है? tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आपको लग रहा होगा सर ये, अरे सर ये तो बन गया tan a माइनस b। बिल्कुल सही जवाब, कोई तकलीफ नहीं है, शाबाश। यहाँ से tan x कितना? 1। अरे सर कितना आसान क्वेश्चन दे दिए यार आप। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b, tan x बराबर 1 आ गया। आगे देख बेटा, यहाँ से x आएगा n पाई प्लस π/4। अरे सर ये तो हम भी लिख लिए थे। आपको लग रहा होगा सर ये तो हम भी लिख लिए थे, फिर लड़ाई किस बात की है? दिक्कत पता है क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आपने जो आंसर निकाला है अगर ये सही है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सही है तो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखूँ, 1 रखूँ,
n की वैल्यू 0 रखूँ तो पाई बाय 4 आएगा, 3 पाई बाय 4 आएगा, 5 पाई बाय 4 आएगा, ठीक है, 5 पाई बाय 4 आएगा, फिर 9 पाई बाय 4 आएगा, ये आएगा मेरे पास, ठीक है, आएगा आएगा, क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों सर इतना फोकस कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है भाई, तभी तो फोकस कर रहा हूँ। सॉल्यूशन का मतलब होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तूने ये निकाला, ये तुम्हारे घर पे काम करने वाली बाई भी निकाल रही होगी। तकलीफ क्या है, तुमने उसमें अंतर कहाँ होगा बेटा, अंतर अब आएगा कि जब तेरे पास ये आया तो जब तू उसको उठा के रखेगा, पाई बाय 4 उठा के रख, जैसे ही यहाँ तू पाई बाय 4 रखेगा दिस बिकम्स पाई बाय 2, पाई बाय 4 पर ये पाई बाय 2 बन गया और 1090 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। 1090 किस को अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो पाई बाय 4 पर नॉट डिफाइंड, 5 पाई बाय 4 पर नॉट डिफाइंड, 9 पाई बाय 4 पर नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इन सारी वैल्यूज पर 10 to x डिफाइंड नहीं है, इन सारी वैल्यूज पर 10 to x डिफाइंड नहीं है, 10 to x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आंसर बोलो 5, क्या आंसर आएगा 5। आप ये सोच लो कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि बच्चा फिक्स ट्रैक पे चल रहा है भाई साहब। 10x तुमको देखा ये ख्याल आया, तुमको देखा फिर ये ख्याल आया और तुमको देखा ये ख्याल आ रहा है। अबे सबको आ रहा है ये ख्याल, तुम में और उसमें अंतर क्या है, उसमें अंतर ये है कि इस पॉइंट पर ये डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये आंसर में नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना 5 देंगे अपन, क्या देंगे 5, क्लियर। चलिए आओ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये दिख रहा होगा आपको, है ना। अच्छा, जीएस का मतलब क्या होता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे ट्रीट करोगे, सबसे पहले आप सोचोगे, भाई सोच लेते हैं ना क्या दिक्कत आ रही है। देखिए अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, एक बात तो उसके दिमाग में है, और क्या है, एक बात उसके दिमाग में है कि बेटा इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, ये तो मेरे दिमाग में है कि ये चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबके दिमाग में है। अब मैंने क्या किया है ना, अब मैंने थोड़ा सा काम कर लेता हूँ कि ये चीज़ लिख ली, अब इन सबको उठा के उधर ले जाओ, सबको, सारी दुनिया को उठा के उधर ले जाओ। जब सारी दुनिया को उठा के ले जाएगा तो 1 के साथ इसको मिलाना, 2 के साथ इसको मिलाना, 3 के साथ इसको मिलाना, ठीक है। तो मैं सारी दुनिया को एक तरफ ले जा रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 2 कॉस की पावर 4x, क्लियर। फिर आएगा 3 माइनस 3 कॉस की पावर 6x, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में आएगा n माइनस n कॉस की पावर 2nx, बराबर बचेगा बेटा 0, राइट। अब सोच, ठीक है, अब सोचना चालू करते हैं। देखिए ये तो आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इसके फैक्टर कर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इधर आ जा। इसमें से 3 कॉमन लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर का क्यूब। तो आपको दिख रहा होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आया बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन आके क्या बचेगा, ये बचेगा, आगे वाला तो खुद लिख लेना, ठीक है, बराबर 0। इतनी मैथ्स तो में आती है कि हम कॉमन लेना और फैक्टर करना जानते हैं, और ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी, पॉजिटिव, और मैथ्स में पॉजिटिव 0 नहीं हो सकता। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर 1 कब आता रे, कॉस 0 पर, 1 कब आता है, कॉस 0 पर, ठीक है। तो आंसर बोलो x इक्वल्स टू n पाई, प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नॉर्मल था, नॉर्मल क्वेश्चन था, शक्ल अच्छी थी देखने में, और शक्ल किसने अच्छी बनाई, इसने बना दी अच्छी। बच्चों को लगा अब क्या करूं, अरे कुछ नहीं, इसको लिख के सबको एक तरफ ले जा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें। देखिए एक चीज होती है सॉल्यूशन निकालना, और एक होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना, है ना। तो इसमें मैंने पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा है, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं साइन थीटा की जगह s लिख देता हूँ, तो 1 प्लस s की पावर 1/8, साइन थीटा को s लिख रहा हूँ। आगे चलते हैं, आप यहाँ एलसीएम ले लोगे सारे बच्चे, चलिए
तो जो बच्चा एलसीएम लेना जानता है, जब वो एलसीएम लेगा तो ये आएगा 1 प्लस एस अपॉन एस की पावर 8, उसकी पावर 1/8। एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर में आ जा बेटा। बराबर में जो लिखा हुआ है उसे लिखे रहने दो, उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जबरदस्ती किसी को क्यों छेड़ रहे हो आप? क्लियर? चलें आगे। ये गया इसके साथ, कच्चू कच्चू इसके साथ होगा सर, इसके साथ है ना, इसके साथ कट जाएगा तो एस बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आएगा? एस। ठीक है, तो एस की पावर 8 और 1/8 है तो एस बाहर आएगा। वो एस इधर भी जाएगा और वो एस इधर भी जाएगा। क्लियर? तो उस एस को इधर ले जाइए। लीजिए सर, आइए इस एस को मैं इधर ले जा रहा हूँ, वेरी गुड। और उस एस को मैं उधर भी ले जा रहा हूँ, वेरी गुड। ले गया? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाऊं? कुछ कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एस की पावर 1/8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस एस की पावर 1/8 कॉमन आ रहा है और 1 प्लस एस बचेगा। ठीक है, इधर आ जाइए। मेरे ख्याल से इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/8 में 1 को ऐड करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/8। ठीक है, अगर आप इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से 1 प्लस एस की पावर 9/8 इक्वल्स टू 2s की पावर 9/8। क्वेश्चन देखने में ज़रूर सुंदर लग रहा था, देखने में पावर्स बड़ी अच्छी लग रही थी, पर बेटा क्वेश्चन एक नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन है। आपने इसको ऐसे लिख लिया, 9/8 से 9/8 चला जाएगा तो 1 प्लस एस इक्वल्स टू 2s, तो एस की बेटा वैल्यू 1 आएगी। आ गई? अब आपको सिर्फ ये देखना था कि आपको आंसर किस में देना है, 0 से 2 पाई में देना है। किस में देना है? 0 से 2 पाई में देना है। तो 0 से 2 पाई में sin x 1 कब आता है? π/2 पर। कब आता है? π/2 पर। ठीक, तो 0 से 2 पाई में sin x 1 कब आता है बेटा? ओनली π/2 पर। तो कितने सॉल्यूशन आए? एक सॉल्यूशन आया। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे? 1 सॉल्यूशन। क्या टिक करेंगे? 1 सॉल्यूशन। राइट? अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर गए। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने लगातार घूरा। भाई घूरने का शौक है तो भाई ठीक है, आपने लगातार घूरा। आपको लगा यार क्या है ये, क्या बकवास है ये, बहुत टफ लग रहा है यार। ठीक है, दिमाग लगा ले। अब दिमाग कैसे लगाते हैं? याद कर कि sin 15 नाम की एक चीज़ पढ़ी थी तूने, √3 - 1/2 √2। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। और cos 15 नाम की चीज़ पढ़ी थी तूने। क्या पढ़ी थी? कि सर √3 + 1/2 √2। वेरी गुड, शाबाश, तूने दोनों पढ़े हैं, तब तेरा काम हो गया बेटा। तो मैंने इसको लगातार घूरा, ऊपर से √2 कॉमन लिया। श्योर है? पक्का? 100%? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या किया? √2 कॉमन ले लिया और यहाँ से मैं 4 को नीचे ले जा रहा हूँ, 4 sin x। ठीक है, इधर आ जाइए। यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, √3 + 1, और यहाँ से मैं cos x नीचे ले जा रहा हूँ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है ही नहीं सर, कहाँ तकलीफ है? क्लियर? ये उड़ गया इसके साथ 2√2, ये उड़ गया इसके साथ 2√2। समझ में आ गया? तो पता है क्या बन गया? ये बन गया sin 15 डिग्री डिवाइड बाय sin x, और ये बन गया बेटा cos 15 डिग्री डिवाइड बाय cos x इक्वल्स टू 2। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया सर। क्या हमें sin a, हमें एलसीएम लेना आता है? यस, हमें एलसीएम लेना आता है। तो जब बेटा तू एलसीएम लेगा ना, जब तू एलसीएम लेगा तो sin a cos b + cos a sin b, sin a cos b + cos a sin b। तो लिख दूँ उसको, तो बेटा ये बन जाएगा sin a + b, ये बन जाएगा बेटा sin a + b, और बराबर में आ जाएगा sin 2x। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये तकलीफ है। तकलीफ के लिए मैं मौका छोड़ ही नहीं रहा आपके पास। बेटा एलसीएम लेगा तो sin a cos b + cos a sin b, इधर चला जाएगा sin 2x। ठीक, और sin 2x अगर ऐसा है तो आपको पता ही क्या करना है ना? आप यहाँ से वैल्यू निकालते जाइए, n की वैल्यू रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो मेरे ख्याल से इसके बाद सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक, तो 2x = n पाई ± -1 की पावर n π/12 + x। ओके,
यहाँ पर आप एन के वैल्यू लेंगे, है ना, जैसे आपको लेना है, एन इंटीजर है ना। अच्छा एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो वो आप कर लेंगे। तो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक माइनस साइन। चलिए आओ प्लस और माइनस लें। तो एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, ले लिया मैंने प्लस, ठीक है, ओके। चलिए अब आप एन लेंगे, है ना, एन डिपेंड करेगा भाई, एन आप जैसा भी लेना चाहें, है ना। तो चलिए एन की वैल्यू मैंने ले ली, एन की वैल्यू मैंने चलिए 0 ले ली, है ना। अगर मैं एन की वैल्यू 0 लेता हूँ, एन की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो यहाँ से x इक्वल्स टू π/12 आएगा, ओके। अगर मैंने एन की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू π/12 आएगी। आपको ये देखना है कि π/12 0 से 90 में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है, सही है। अगर मैंने एन की वैल्यू 1 ले ली, अगर मैंने एन की वैल्यू 1 ले ली, क्या ले ली, एन की वैल्यू 1 ले ली, तो क्या बनेगा ये 3x पाई माइनस π/12 यानी आएगा 11 π/36, बिल्कुल है सर। क्या ये 0 से 90 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना, 100% आ रहा है, तो सही है, ये भी सही है, क्लियर। तो आप लेते जाइए, है ना। अच्छा n इक्वल्स टू 0 लिया, n इक्वल्स टू 1 लिया, अब आपने n इक्वल्स टू 2 ले लिया, क्या ले लिया, n इक्वल्स टू 2 ले लिया। अगर मैं n के लिए 2 लेता हूँ, n के लिए क्या लेता हूँ 2, तो 2x इक्वल्स टू 2 पाई और ये आएगा x प्लस π/12। तो यहाँ से x आपको दिख रहा है 2 पाई से क्रॉस हो गया, ये हमें लेना ही नहीं, ये हमें लेना ही नहीं है, क्लियर। तो जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया, तो पॉजिटिव साइन लेने पर मुझे x की 2 वैल्यू मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं, क्लियर, ये दोनों वैल्यू सही हैं। अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे, अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक, तो आप लेके देख लीजिएगा, आपको कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, क्लियर, आपको कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। तो देखिए आपको उसने बोला है m π/n, किसके बराबर है बेटा, m π/n के। तो ये चीज़ किसके बराबर है बेटा, m π/n के, m π/n के कंपेयर करो उससे, तो m प्लस n आएगा 13 आएगा, इसको m π/n से कंपेयर करो, तो m प्लस n कितना आएगा 47। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, तो बताइए कौन सा आंसर टिक करेंगे, 13 एंड 47, ओके। तो शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ चीज़ें हमेशा याद रखिए मैथ्स में, हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए बेटा कि अगर a² प्लस b² अगर कभी 0 आ गया, ठीक है, अगर a² प्लस b² कभी भी 0 आ गया, तो a इक्वल्स टू 0 एंड उसी टाइम पर b इक्वल्स टू 0, दोनों एक साथ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक टाइम पर a 0 हो जाए, उस टाइम पर b 0 ना हो, कि जिस टाइम पर b 0 हो उस पर a 0 ना हो, ठीक है। a² प्लस b² 0 तभी होगा जब a और b दोनों एक साथ एक ही टाइम पर 0 हों, राइट। चलिए, तो अब इसी पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि देखिए हर कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी मैंने क्वेश्चन कवर किया है कि अगर a² प्लस b² 0 है, तो हमेशा ध्यान रखें a इक्वल्स टू 0 और उसी टाइम पर b इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए, राइट। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस क्वेश्चन नंबर में बोला है कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर 0 है तो PS का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने क्या करा, दोनों को 0 कर दिया, ठीक। भाई आप बोल रहे हो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 है, मैथ्स में दो स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा, जब ये भी 0 और ये भी 0, तो साइन एक्स प्लस हाफ 0 हो जाएगा, यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ, ठीक है। तो ये 0 होना चाहिए और उसी टाइम पर ये 0 होना चाहिए, तो tan x कितना हो गया बेटा, 1/√3, ओके। तो जिस टाइम पर ये 0 होगा उसी टाइम पर ये भी 0 होगा, तो ये 0 कर दीजिए और वो भी 0 कर दीजिए, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस हाफ और tan x की वैल्यू आ गई 1/√3। अब आप ये सोचो कि साइन एक्स माइनस हाफ कब होता है, साइन एक्स माइनस हाफ होता है 3rd और 4th क्वाड्रेंट में, ओके। और tan x पॉजिटिव कब होता है, tan x पॉजिटिव होता है बेटा 1st और 3rd क्वाड्रेंट में, ओके। तो मेरे दिमाग ने काम कितना चालू किया, तो मैंने देखा यार ये 3rd और 4th दे रहा है, ये भी 3rd और 4th दे रहा है, तो कॉमन क्या हुआ, 3rd क्वाड्रेंट, कॉमन क्या हुआ, 3rd क्वाड्रेंट, क्लियर। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, 3rd क्वाड्रेंट पर आने वाला होगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं tan थीटा और tan पाई प्लस थीटा हमेशा सेम होते हैं, tan थीटा बोलो या tan पाई प्लस थीटा बोलो एक ही बात है। तो सोच 1/√3 कब आता है, 1/√3 आता है π/6 पर, और पाई प्लस π/6 एक ही बात है, समझ गया। tan थीटा बोल या tan पाई प्लस थीटा बोल बेटा एक ही बात है, तो π/6 बोल या पाई प्लस π/6 बोल एक ही बात है। मुझे तो ये चाहिए ना, मुझे तो ये चाहिए 5π/6,
और 5 पाई बाय 6 पर ये भी कैसा आएगा, माइनस हाफ आएगा। तो आंसर कितना होगा बेटा, 5 पाई बाय 6। श्योर, माइनस हाफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पाई प्लस पाई बाय 6, साइन पाई प्लस पाई बाय 6 होता है माइनस साइन पाई बाय 6 यानी माइनस हाफ। तो कॉमन आंसर क्या होगा बेटा, 5 पाई बाय 6। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर गया। जब मैं दूसरे क्वेश्चन पर गया तो मैंने क्या किया, चलिए सबसे पहले मैंने एक काम करा, साइन स्क्वायर को और साइन को एक साथ लिख लिया, साइन स्क्वायर को और साइन एक्स को एक साथ लिख लिया, साइन स्क्वायर को साइन एक्स को एक साथ लिख लिया, tan वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, दो कॉमन लेकर। ओके, साइन स्क्वायर और साइन एक्स को एक साथ ले लिया, tan वाली टर्म्स को दो कॉमन लेकर एक साथ लिख लिया, प्लस 11/12 इक्वल्स टू 0। आ गया। यहां तक आने के बाद अब आता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या बनाना, परफेक्ट स्क्वायर। किसी बच्चे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता हो तो एक बार देख लो, किसी को नहीं आता हो तो वो देख ले। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एक्स, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एक्स, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा उसका स्क्वायर कर दे। क्लियर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर कर दे और यहाँ से 1/4 आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया फंडा क्या है फंडा, दोबारा देखो भाई, एक बार में समझ में आएगा, लोग क्या कहेंगे, देखो ये वो जा रहा है जो एक बार में समझ लेता है, कितना बुरा लगेगा ना यार, कोई हमसे कह दे कि हम एक बार में समझ लेते हैं, अजीब सा लगता है। ठीक, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा और यहाँ से 1/4 आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। राइट, चलिए इसी फंडे का यूज करके मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, ऐसे tan x के लिए क्या लिखूंगा, tan x प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/3। श्योर, ठीक है, और प्लस 11/12 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आगे चलते हैं। तो साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan x प्लस 1/√3 का स्क्वायर। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, मेरे ख्याल से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद बेटा ये आएगा माइनस का 11/12 प्लस 11/12 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया क्या गड़बड़ की थी अपन ने। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, इससे ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया, दो स्क्वायर्स का सम 0 है, और अगर दो स्क्वायर्स का सम 0 है तो दो स्क्वायर्स का 0 सम कब होता है, जब पहला 0 हो जाए और उसी टाइम पर दूसरा भी 0 हो जाए। ठीक है, ये भी 0 कर दीजिए और वो भी 0 कर दीजिए, कर दिया। अब बताइए साइन एक्स हाफ कब आता है, साइन एक्स हाफ सोचो, फर्स्ट एंड सेकंड। tan x नेगेटिव कब आता है, सेकंड एंड फोर्थ। तो कॉमन क्या हुआ यार, सेकंड क्वाड्रेंट। कॉमन क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी वो आंसर लेना है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ सबको पता है, π/6 और 5π/6। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ कब होता है, π/6 और 5π/6। ये हम लेंगे नहीं, हम लेंगे। और 5π/6 आप यहाँ रख कर देख लीजिए, 5π/6 आप यहाँ रख कर देख लीजिए, माइनस आ जाएगा। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा बताइए, 5π/6। चलिए क्लियर, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, आपके सामने क्वेश्चन हमारे पास है। इस कॉस स्क्वायर को, मेरे सामने कॉस स्क्वायर आ रहा है, ये tan स्क्वायर आ रहा है और बराबर 1 आ रहा है। देखने में सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा है। अब मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 - sin स्क्वायर। ओके,
कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिया बेटा मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस टेन स्क्वायर हमारी ज़िंदगी में पहले से ही है, माइनस टेन स्क्वायर मेरी ज़िंदगी में पहले से ही था, इक्वल्स टू 1, तो 1 से खच्चू खच्चू हो गया है, हो गया। अब आपको वापस दिख रहा होगा कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। चीज़ें नज़र आने लगी होंगी ना यार, अब तो नज़र आ गई होंगी कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ईमानदारी से, पहला क्वेश्चन करो मेरे में से देखकर, दूसरा और तीसरा खुद करो, तो 1 से 1 उड़ गया, माइनस खत्म हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन क्या बचेगा, आपका एक्सप्रेशन बचेगा साइन स्क्वायर पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 0। यही होगा। मैथ्स में 2 स्क्वायर्स का सम 0 कब होता है, क्लियर। मैथ्स में 2 स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब ये 0 हो जाए और वो 0 हो जाए, यही होगा भाई, ठीक है ना। तो मैथ्स में 2 स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब ये चीज़ 0 हो जाए और ये चीज़ 0 हो जाए। इसको 0 कर रहा हूँ मैं, इसको 0 कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ 0 करूँगा तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए बेटा, अगर ये चीज़ 0 करूँगा तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसको 0 करूँगा तो ये 0 कब होगा, इन पाई पर, ठीक। तो यहाँ से साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 4n। अब आप सोचो कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, ठीक है। अब साइन एक्स बेटा -1 से 1 है और कॉस स्क्वायर 0 से 1 है, कुछ भी कर ले तू, ना तो ये 4 आने वाला है, ना ये कभी 8 आने वाला है, ना ये कभी -4 आने वाला है। ये केवल एक ही कंडीशन में वैलिड होगा जब n 0 हो जाए। तो ये ओनली वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब n क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। तो n को 0 कर दीजिए, तो साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर पर लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, क्लियर। और यहाँ से सबको एक तरफ ले जाकर तो √2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस √2 बराबर 0, इसके फैक्टर कर लीजिए, √2 साइन एक्स प्लस 1 और साइन एक्स माइनस √2 बराबर 0। ओके, ये अपने पास आ जाएगा √2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस √2 बराबर 0। ये इसके फैक्टर्स हैं, हो गए फैक्टर्स। तो यहाँ से साइन एक्स की 2 वैल्यू आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं, -1/√2 आ रही है और √2 आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। साइन एक्स इक्वल टू √2 पॉसिबल नहीं है। तो साइन एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, -1/√2, क्या आ रही है, -1/√2। तो -π/2 से +π/2 में एंगल बताओ जिस पर इसकी वैल्यू -1/√2 आएगी, तो उसका आंसर होगा बेटा -π/4। क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए कराया है, देखने में डरावना सा था, देखने में बहुत ऐसा लग रहा था, खतरनाक सा था, लेकिन सिर्फ एक स्टेप ऐसी थी, बस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना था, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद एक रूटीन टाइप का एग्जाम्पल था कि 2 स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा, 2 स्क्वायर्स का सम 0 होगा बेटा जब ये 0 और ये 0 हो। तो अपन ने इसको 0 करके निकाला -π/4। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि -π/4 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो आंसर होगा। -π/4 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो आंसर होगा, क्योंकि आंसर वो होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो -π/4 को जब आप यहाँ रख के देखेंगे तो tan π/4 1 होता है और -π/4 है तो स्क्वायर है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो -π/4 + π/4 0 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये आंसर सही है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में हम बात करते हैं कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए, है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैथ्स में बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, है ना। और मैं आपको सही बताऊँ तो मेथड्स बना रखे हैं, बाकी क्या है जब आप क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप ही फील आ जाता है मुझे क्या करना है, ठीक। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लें, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कर सकते हैं, है ना। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला फील सबसे अच्छा रहता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने आपको सिखा दिया, राइट। तो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर गए, या फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, या फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, फैक्टराइज्ड। ओके, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर गया,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10x 10 cos x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मान लीजिए क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। अगर मैं ये मेथड नहीं भी लिखता ना तो भी आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके फैक्टर किए 3 cos x माइनस 1 और cos x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, सबसे पहले सारे बच्चे इसके क्या कर लीजिए, फैक्टर्स कर लीजिए। तो आपने इसके फैक्टर्स कर लिए तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से cos x की 2 वैल्यू आएंगी 1/3 और 3, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते ही आपके पास ये आ जाएगा, cos x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। cos x इक्वल्स टू 3 पॉसिबल नहीं है, राइट। अब आगे सुनो, cos x इक्वल्स टू 1/3 है। क्या मैं इस 1/3 को cos अल्फा बोल दूं? क्या मैं इस 1/3 को cos अल्फा बोल दूं? और अगर बोल देता हूं तो बेटा अल्फा क्या हुआ, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अगर मैं इस 1/3 को cos अल्फा बोल दूं तो cos अल्फा अगर 1/3 तो अल्फा क्या हुआ, cos इनवर्स 1/3। और cos x अगर cos अल्फा के बराबर है तो x बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यही हमारा आंसर है। बस हो गया काम, ना दिक्कत आ रही है यार। cos 2x क्या है, तो यहाँ x की जगह 2x कर देंगे, यहाँ पे x की जगह 2x कर देंगे, यहाँ x की जगह 2x करेगा तो ये 4x बन जाएगा। समझ आ गया, cos 2x क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस x cos स्क्वायर 7 cos 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x फैक्टर करना आपको आना चाहिए। जब आप फैक्टर कर लेंगे, कैसे आप फैक्टर करेंगे, यहाँ 2x की 2 वैल्यू आएगी, एक 5/2 वाली और एक 1/2। ये दूसरा होगा 5/2। अबे एक से बड़ा है, एक से बड़ा तो वही cos x इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा cos x इक्वल टू 1 आ गया, बताओ cos में 1 का मान है, cos में 1 का मान है, cos 2x अगर 1 है, cos 2x अगर 1 है तो बनाता है cos 0 पर, यानी बेटा 2x बराबर है 2n पाई बराबर है बेटा 2 पाई। अब 0 से 3 पाई में देने हैं तो आप रखते जाओ इनके वैल्यू। तो अगर मैं इनके वैल्यू रखता हूँ क्या आएगा, 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा और 3 पाई आएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से कॉट कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, कॉट एक्स। ठीक, तो हमने कॉट एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा cos x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने -1 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, -1। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से cos x प्लस 1 और यहाँ से cot x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक आने के बाद देखिए cos x क्या हो गया, -1 आ गया और cot x अगर 1 है तो tan x 1 बोल दूँ, एक ही बात है भाई। cos x -1 आ गया, cot x 1 बोलूँ, tan x 1 बोलूँ, एक ही बात है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, वापस आपकी लंका लग गई। क्यों होता है ना भाई, टीचर कितना ही बोल रहे बेटा ध्यान दो, सॉल्यूशन वो होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका गेम हो जाएगा। तो बच्चे ने क्या करा, सबसे पहले निकाला cos x की वैल्यू -1 आती है, उसने बोला सर आंसर तो पाई हो गया सर। अरे पाई कैसे हो जाएगा यार, पाई पर तो कॉट डिफाइंड ही नहीं है। सर 3 पाई हो गया, 3 पाई कैसे हो जाएगा भाई, कॉट डिफाइंड ही नहीं है। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ये नहीं हो सकते, क्योंकि इन सब पर
इन सब पर कॉट डिफाइंड नहीं है, और कॉट डिफाइंड नहीं है इसलिए आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा n पाई प्लस पाई बाय 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा n पाई प्लस पाई बाय 4, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे अपन? n पाई प्लस पाई बाय 4। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन को आप देख लो अच्छे से, सारे बच्चे देख लो भाई, और उसका तरीका याद रखना। जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों आ रहे हो फिक्स कर लो दिमाग में। जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों आ रहे हो दिमाग में फिक्स कर लो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों आ रहे हो तो किससे डिवाइड करेंगे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। दिमाग में सेट कर लो, राइट। तो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूँगा? मैं डिवाइड करूँगा कॉस स्क्वायर एक्स से। पहली स्टेप ध्यान रखना, जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों आ रहे हो तो टीचर की बात याद रखना, किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर से। और जिस चीज़ से आप डिवाइड करते हो वो ज़ीरो नहीं हो सकती। जब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो साथ में लिखना पड़ेगा, कॉस एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब डिवाइड कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ये? 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 tan x माइनस 4 और tan x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से tan x की दो वैल्यू आ रही हैं, 4/3 और tan x इक्वल्स टू -1। ओके, ये ज़रूर देख लेना कि इनमें से कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जिस पे cos 0 हो रहा हो। तो ऐसा कोई एंगल है ही नहीं, तो ये दोनों आंसर सही हैं। ये दोनों आंसर सही हैं। तो क्या आंसर देंगे बताइए? तो इसका आंसर देंगे बेटा n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 और इसका आंसर देंगे बेटा n पाई माइनस पाई बाय 4। दैट्स ऑल। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी क्या? अभी जस्ट पहले आई थिंक जो 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं उसमें से सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें cos 4x नाम की चीज़ आ रही थी ना। तो सेम cos 4x की जो चीज़ आई है ना उसको दोबारा लिख ले बेटा। क्या लिखेगा? cos 4x की जो चीज़ आई है उसको दोबारा लिख ले। क्या लिखेगा? क्या? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये पूरा अंडर रूट में है, ध्यान रखना, ये कंप्लीट अंडर रूट में है। तो cos 4x को लिख ले 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। कैसे? अभी जस्ट बताया था। आगे बढ़ूँ? चल बढ़ ले। यहाँ से आएगा √2 cos 2x माइनस 1। चल इधर आ जाए। इधर क्या करेंगे? इन सब में से 2 कॉमन ले ले, तो cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x प्लस 1। आगे सबको समझ में? क्या किया बताओ मैंने? सबसे पहले मैंने भाई cos 4x को जो लिखना था वो तो लिखना ही था, वो तो सारे बच्चों को लिखना है, और लिखने के बाद बेटा ये आ जाएगा। आ गया? अब आगे बढ़ जा। यहाँ तक आने के बाद ये चीज़ ऐसे जा रही है, जाने दो सर, इसमें से √2 बाहर आ गया, बिल्कुल ठीक है। पता है ये क्या है? ये एक्सप्रेशन पता है क्या है? ये cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या ये? cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब बाहर आएगा तो मॉड लगेगा। cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब बाहर आएगा तो मॉड लगेगा। अब मॉड लगेगा तो मॉड में आपको पता है कि जब बाहर खुलेगा तो प्लस के साथ खुलेगा। तो ये cos 2x माइनस 1 के साथ खुलेगा या 1 माइनस cos 2x के साथ खुलेगा? तो बेटा ये 1 माइनस cos 2x के साथ खुलेगा, और इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिया है। किसी बच्चे ने अगर cos 2x माइनस 1 लिख दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। 1 माइनस cos 2x लिखो आप इसे। श्योर? क्लियर है? पक्का? क्योंकि मॉड के बाहर आने वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। √2 खच्चू। तो यहाँ से cos 2x बराबर बेटा 1 आ गया। बस आप देख लीजिए आंसर किस में चाहिए था आपको 0 से 5 पाई में आंसर चाहिए। cos 2x 1 कब आता है बेटा? 1 आता है cos 0। तो 2x बराबर 2n पाई, तो x बराबर n पाई, यानी आंसर आएगा 0 है क्या अपने पास? नहीं है। पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, ये आपके आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, आपको ट्राई करना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करा सकता ऑनेस्टली। ठीक,
तो आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है tan x cot x by 2 प्लस tan x by 2 cot x इक्वल्स टू -2। सोच कि क्या है। लगातार घूरो, सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लगातार घूरो और सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता तो। सोच लिया सबने? आप सोचो, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो क्या आपको ये लगता है ये 1/अल्फा है? घूरो घूरो, सारे बच्चे घूरो। अगर ये अल्फा है तो क्या नहीं लगता आपको ये 1/अल्फा है? बिल्कुल लग रहा है सर, 100%। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू -2। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू -2। अब सोच कि अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू -2 कब आएगा? तो अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू -2 आएगा जब अल्फा -1 है, जब अल्फा -1 है। श्योर? 100%। तो अल्फा किसको बोला था तूने? tan x cot x by 2 -1 है। श्योर है? ये कॉट उधर जाएगा, tan बन जाएगा, ये बनेगा tan x प्लस tan x by 2 इक्वल्स टू 0। इसको सारे बच्चे साइन कॉस में बदल लीजिएगा। साइन कॉस में बदल के साइन ए प्लस भी लगाना, तो ये आएगा बेटा साइन 3x by 2 इक्वल्स टू 0, यानी आंसर आएगा बेटा 2n पाई बाय 3। बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? ओके, हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं? मेथड नंबर 2 की, राइट। देखिए हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट है। तो हमने सबसे पहले जो मेथड देखा था वो था फैक्टराइजेशन, है ना। यानी फैक्टर जैसे क्वाड्रेटिक दिख रही है तो सीधे सीधे फैक्टर कर ले, फैक्टर करके कर ले, या तो वो मैंने आपको बताया कि भाई फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो। तो दोनों मेथड सिंपल थे, कोई नहीं भी बताता तो भी उसका फील आ जाता है। दूसरा मेथड जो मैं बता रहा हूँ, केस नंबर 2 जो है, उसमें क्या करना है, कन्वर्ट सम इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्ट सम इनटू प्रोडक्ट। या तो सम को प्रोडक्ट में बदलो या प्रोडक्ट को सम में बदलो। ओके, अब क्या ध्यान रखना है कि सम को प्रोडक्ट में बदलो या प्रोडक्ट को सम में बदलो, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है चीजें सम में आ रही हैं, आपको दिख रहा होगा सम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है सम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सम को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? प्रोडक्ट आ रहा है। प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हेडिंग है कि सम को प्रोडक्ट में बदलो या प्रोडक्ट को सम में बदलो, ठीक है। चलिए, इसके लिए ट्रिगो फेज 1 के फॉर्मूले याद होना जरूरी है, ध्यान रखें। चलिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कॉस सी माइनस डी बाई 2। इधर आ जाइए, साइड में फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ तक आने के बाद 2, फिर 2 से 2 उड़ा दो आप, साइन 3x कॉमन आ गया, साथ में क्या बचेगा? cos 2x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos c माइनस कॉस डी आना चाहिए। तो आइए cos c माइनस कॉस डी लगाएं, और cos c माइनस कॉस डी होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2। तो एक माइनस आएगा यहाँ पर, वो माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा। गोली मारो रे माइनस को, इक्वल टू 0 क्या करेंगे? माइनस लिखकर, जो माइनस आएगा वो 0 में जाके खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा? तुम भी 0, तुम भी 0 और तुम भी 0। भाई यही तो होता है कि तुम भी 0 हो गए, तुम भी 0 हो गए और तुम भी 0 हो गए। अब याद कर, टीचर ने क्या बोला था? टीचर ने बोला था बेटा साइन एक्स 0 कब होगा? साइन एक्स 0 कब होगा? तो साइन 3x 0, तो 3x यानी x आएगा बेटा n पाई बाई 3। साइन 3x बाई 2 0,
तो x आएगा 2n पाई बाय 3 और साइन x बाई 2 0, साइन x बाई 2 0 तो x आएगा 2n पाई। क्लियर? ठीक है, ये आपने कर लिया, सभी कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूला लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइन 3x कॉमन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, cos c माइनस cos d लगाना, ले भाई तू लगा ले, ठीक है, सभी लगा लेंगे, ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है आंसर क्या हो। देखिए अब इसमें सोचना है, छोटी सी बात समझा रहा हूँ और आगे के लिए ध्यान रखना। आप यहाँ n की वैल्यू रखेंगे, है ना, यहाँ पर आप n की वैल्यू रखेंगे, तो जब आप n पाई बाय 3 में n की वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा, पाई बाय 3 आएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा, है ना, पाई आएगा, 4 पाई बाय 3 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर आ जा बेटा, यहाँ रख, ठीक। अगर तो 2n पाई बाय 3 में जाएगा तो यहाँ x की वैल्यू रखेगा बेटा, 0 आएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा, 4 पाई बाय 3 आएगा, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना, यहाँ पर 5 पाई बाय 3 भी आएगा, उसके बाद 2 पाई आएगा। इधर आ जाइए, नेक्स्ट वाले पे चल। अगर 2n पाई को देखें तो यहाँ x 0, 2 पाई, 4 पाई आएगा। तो इन तीनों में से कौन है जो तीनों आंसर्स को कवर कर रहा है यार? मुझे तो वही आंसर चाहिए ना तो तीनों को कवर कर ले, इसको भी कवर कर ले, इसको भी कवर कर ले, उसको भी कवर कर ले, तो मुझे दिख गया ना यार आंसर कौन सा है। ये मेरा आंसर है। कैसे पता चला ये आंसर है? क्योंकि इस आंसर में ये सारे कवर हो रहे हैं, इस आंसर में ये सारे कवर हो रहे हैं, तो इसके अंदर ये भी कवर होगा और ये भी कवर होगा। तो आंसर क्या देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा n पाई बाय 3। समझ आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा n पाई बाय 3। क्लियर? इसे बोलते हैं सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, यानी सम था उसको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया और मेरा आंसर आ गया। चल अब हम चलते हैं सेकंड वाले पर। अब किसके पास जा रहे हैं बेटा? सेकंड वाले के पास जा रहे हैं। चलिए आइए। जब मैं सेकंड वाले के पास गया, आइए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमने बोला था सम को प्रोडक्ट में बदलना, बदल लिया, या प्रोडक्ट को सम में बदलना। तो क्या तुझे प्रोडक्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो सम में बदल लेते हैं। तो एक काम करते हैं छोटा सा, साइन 3x को मत छेड़, नहीं छेड़ेगा, ठीक है। 2 साइन x को मत छेड़, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में साइन 3x है तो राइट हैंड साइड में साइन 3x पैदा करेंगे ना। अगर राइट हैंड साइड में साइन 3x पैदा करेंगे तो साइन 3x कॉमन आ जाएगा। तो मेरा पर्पस क्या है कि मुझे साइन 3x पैदा करना है, और साइन 3x पैदा करने के लिए मुझे 2x और 4x की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा, देख लिया। तो यहाँ से साइन 3x इक्वल्स टू आएगा 2 साइन x, और ये बनेगा 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b। क्लियर? 2 साइन a साइन b क्या होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। आ गया? तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? 2 साइन a साइन b आ गया। 2 साइन a साइन b क्या होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? चलिए, तो साइन 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हो गया। चलने दो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, चलने दो, चलते हैं आगे, बढ़िए। चलिए, अब आता है 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b, साइन a प्लस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें। 2 साइन a cos b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इधर आ जाइए, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, ठीक। और ये इससे चला गया, गया कि नहीं गया? गया। अब सबको उधर ले जाइए, सारी दुनिया को उधर ले जाइए, सारी दुनिया को। तो साइन x मेरी दुनिया में गया, और कौन गया मेरी दुनिया में? ओके, यहाँ cos 2 साइन a साइन b क्या होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यहाँ 6x आएगा, यहाँ 6x आएगा। और 2 साइन a cos b क्या होता है? साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, 5x आएगा। चलिए, आ गया। अब सबको एक तरफ ले जाइए। तो साइन x
प्लस साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल्स टू 0। हो गया? सारी दुनिया एक तरफ चली गई, बिल्कुल चली गई। अब वापस सोच, यहाँ से मुझे साइन सी माइनस साइन डी लगाना है। क्या लगाना है? साइन सी माइनस साइन डी लगाना है। साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा तो क्या आएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 बराबर 0। सारा खेल फॉर्मूले का है। साइन ए प्लस बी 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूले लगाते जाओ। साइन एक्स कॉमन आ गया सर, और ये बनेगा 1 प्लस 2 cos 6x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए। और यहाँ तक आने के बाद अब मुझे क्या करना है? एक तो साइन एक्स 0 हो जाएगा और एक cos 6x इक्वल्स टू माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये 0 कर दे बेटा, ये 0 कर दे। कर दिया। अब आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें जो मैंने इंटरवल दिया था वो 0 से पाई क्लोज दिया था। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें इंटरवल दिया है 0 से पाई। तो साइन एक्स 0 कब होगा बेटा? एक तो 0 पर होगा और एक पाई पर होगा। ठीक है। अच्छा, cos 6x इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक, तो 6x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस हाफ। हाफ कब आता है? पाई बाय 3 पर। माइनस हाफ कब आता है? 2 पाई बाय 3 पर। लो, x कितना आएगा? n पाई बाय 3 प्लस माइनस 2 पाई बाय 9, ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है? अब आप n के लिए रखते जाना और n के लिए रखते जाके आप सॉल्यूशन निकालते जाना। क्लियर? जैसे आपने n के लिए 0 रखी, n के लिए 0 रखोगे तो आंसर आएगा 2 पाई बाय 9। अगर आप n के लिए 0 रखोगे तो आंसर आएगा 2 पाई बाय 9। आंसर 0 से पाई में लेना है। अब आप n के लिए 1 रखो, तो 1 रखोगे तो पाई बाय 3 प्लस करोगे और पाई बाय 3 माइनस करोगे, है ना? पाई बाय 3 प्लस करोगे और पाई बाय 3 माइनस करोगे, तो पाई बाय 3 माइनस करोगे तो ये आएगा, और पाई बाय 3 प्लस करोगे तो 9 3 और 5 पाई बाय 9 आएगा। ओके, अब आप n की जगह 2 रखो। n की जगह क्या रखोगे? 2 रखोगे। रख लेते हैं n की जगह 2। n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 9, तो ये आएगा 8 पाई बाय 9। ओके, और माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस, तो ये आएगा 4 पाई बाय 9। आ गया? अब आप n की जगह 3 रखिए। n की जगह क्या रखेंगे? 3। अगर n की जगह 3 रखेंगे तो ये बनेगा पाई प्लस 2 पाई बाय 9। ये तो हो नहीं सकता। पाई माइनस 2 पाई बाय 9 7 पाई बाय 9। ओके, अब आप इसके आगे कहीं भी चले जाओ, हर वैल्यू पाई से आगे आने वाली है। कुछ भी रख लो आप, n की जगह 4 5 6 जो भी रखना चाहे रख के देख लेना। हर वैल्यू जो आएगी वो पाई से ज़्यादा आएगी, और मुझे पाई से ज़्यादा आंसर लेना नहीं है। तो टोटल आंसर्स कितने हुए? 6 सॉल्यूशन ये रहे और 2 सॉल्यूशन ये रहे। तो आंसर कितना होंगे बेटा? 8 सॉल्यूशंस। कितने होंगे? 8 सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? 8 सॉल्यूशंस। राइट? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये बहुत फेमस है। अब इसको चेंज करके लोग साइन स्क्वायर के लिए बना लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं साइन स्क्वायर के लिए बना सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैंने कॉस स्क्वायर के लिए बनाया हुआ है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। अब 4 कॉस स्क्वायर का क्या मैच है यार? भाई कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर के साथ क्या मैच है? तो कॉस स्क्वायर का मैच तो भाई साइन स्क्वायर के साथ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 साइन स्क्वायर पैदा करने पड़ेंगे। कोई भी 2 साइन स्क्वायर आप पैदा करो अपनी मर्जी से। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसमें इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 4x। करना आ गया? कोई भी 2 कॉस स्क्वायर अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर लो साइन स्क्वायर में। अच्छा, क्या होगा? 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन पता है क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 2x, और इधर क्या बचेगा बेटा? कॉस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गया? यहाँ तक कोई तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए सर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं।
तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बेटा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस फॉर्मूले को लगा ले बेटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। लगा लिया। यहाँ से कॉस एक्स कॉमन आएगा और ये आएगा कॉस 3x प्लस कॉस 7x इक्वल्स टू 0। समझ आ गया सबको? क्लियर है? अच्छा क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लें वापस, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू 0। पक्का? ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, cos x 0 एक आंसर, cos 2x 0 एक आंसर और cos 5x 0 एक आंसर। अब जनरल नहीं चाहिए मुझे वो आंसर चाहिए जो लीस्ट पॉजिटिव हो, जो उसको सेटिस्फाई करे। व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमें चाहिए लीस्ट पॉजिटिव एंगल। वो एंगल चाहिए जो सेटिस्फाई करे, यानी जिस पर ये 0 आ जाए और सबसे छोटा हो। तो cos 0 का होता है बेटा पाई बाई 2 पर, यहाँ से 2x इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो पाई बाई 4, यहाँ से 5x इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो पाई बाई 10, पाई बाई 10, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 में सबसे छोटा एंगल कौन सा है, पाई बाई 10। ये आपका आंसर। क्लियर? तो ये हेडिंग समझ में आ गई बेटा। क्या समझ में आया कि सम को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को सम में कैसे बदलते हैं। जो पहला हमने क्वेश्चन लिया उसमें सम दे रखा था, हमने उसको साइन सी प्लस साइन डी लगा के प्रोडक्ट में बदला। जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा था वो प्रोडक्ट में दे रखा था, उसको हमने 2 साइन ए साइन बी लगा के हमने सम में बदला। क्लियर? तो प्रोडक्ट को सम में बदलना या सम को प्रोडक्ट में बदलना। और ये तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी आर्गुमेंट की। बहुत ही शानदार और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। मतलब मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं इस पे क्वेश्चन देने की कोशिश करता बच्चे को, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। जब भी मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c वाली फॉर्म आ जाए, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है ना, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बात तो बराबर है। ठीक, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कर देंगे। अब दो चॉइस है यहाँ पर, या तो आप कॉस में खेलो या साइन में खेलो, या तो आप कॉस में खेलो या साइन में खेलो। कॉस में खेलने का तरीका है, इसको कॉस अल्फा बोल देना। अगर आप इसको कॉस बोल दो, इसको कॉस साइन बोल दो, तो बेसिकली क्या बन गया ये, कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर आप इसको कॉस में खेलना चाहते हो बेटा, इसको कॉस बोलना, इसको साइन बोलना। अगर बेटा इसको साइन अल्फा बोलना चाहते हो और इसको कॉस अल्फा बोलना चाहते हो, इसको कॉस बोला, इसको साइन बोला, तो कॉस में खेलोगे। इसको साइन बोला, इसको कॉस बोला, तो साइन थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। बात तो बराबर है। ठीक है, तो मर्जी है आपकी जिसमें आप खेलना चाहें। आप चाहें तो उसको साइन में कन्वर्ट करके खेलें, चाहे आप इसको कॉस में कन्वर्ट करके खेलें, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से खेलें, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ठीक, जनरली हम कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका रीज़न है कि कॉस का फॉर्मूला ठीक ठाक होता है, 2n पाई प्लस करके होता है। तो 2n पाई प्लस करके फॉर्मूला होता है तो आसान रहता है, तो कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। साइन में कन्वर्ट तभी करना चाहिए जब इक्वल टू 0 हो रहा हो, तो आप कन्वर्ट करो, अदरवाइज साइन में मत कन्वर्ट करो, कॉस में ही कन्वर्ट करके खेलो आप आराम से। ठीक है,
समझ में आ गया? तो फंडा क्या है, आपको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक, एक चीज़ और, जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक रेंज निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स। तो ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर होती है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। यानी सबसे पहले चेक कर लेना कि कहीं पता चले वो इक्वेशन ही वैलिड ना हो। आप तो सॉल्व किए जा रहे हो, पता चला कि इक्वेशन ही वैलिड ना हो, राइट? तो देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास जा रहा हूँ। किसके पास जा रहा हूँ? फर्स्ट क्वेश्चन के पास। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास गया, और जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास गया तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस रूट टू से रूट टू हो रही है। सारी दुनिया जानती है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस रूट टू से रूट टू होती है, और ये कभी टू के बराबर नहीं हो सकती। तो कुछ भी कर लो, ये चीज़ कभी टू आएगी नहीं ना, तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम? ज़रूरत ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहले देखना कि क्या वो वैलिड है। अगर वैलिड है तो आगे बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़े। अब चलिए सेकंड वाले के पास, ठीक है? सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में इसकी वैल्यू निकालिए, माइनस टू से टू आ रही है। तो माइनस टू से टू में टू आता है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। चलिए, किससे डिवाइड करने के लिए बोला था मैंने? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। किससे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो दिख गया होगा ए कौन है? रूट थ्री। बी कौन है? वन। तो रूट थ्री रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? टू से, ठीक है? सबसे पहले सारे बच्चे टू से डिवाइड कर लें। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू से डिवाइड कर लें। करने के बाद कॉस में खेलना है। साइन में कब खेलेंगे? जब बराबर में जीरो हो। साइन में तभी खेलना, अदरवाइज कॉस में खेलो, ठीक है? तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये बनेगा कॉस पाई बाय सिक्स, और ये बनेगा साइन पाई बाय सिक्स। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया कॉस ए माइनस बी, और बराबर में क्या आ गया बेटा? कॉस ज़ीरो। बराबर में क्या आ गया? कॉस ज़ीरो। तो कॉस एक्स बराबर कॉस एल्फा, तो एक्स माइनस पाई बाय सिक्स बराबर आएगा बेटा 2n पाई। ये आपका आंसर है। क्लियर? पाई बाय सिक्स को उधर ले जाइए, ये आपका आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये लिखा है 5 की पावर हाफ। बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर हाफ। रूट 5 हो गया। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 5 की पावर हाफ। 5 की पावर हाफ कितना होता है बेटा? रूट 5। ये लिखा हुआ है 5 की पावर में log sin x टू द बेस 5। तो 5 से log 5 खत्म हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, a टू द पावर log x बेस a इज ऑलवेज x। कंडीशन पूरी हो रही है तो ये चीज़ बन जाएगी sin x। ओके, इधर आ जाइए। 15 की पावर हाफ। 15 की पावर हाफ कितना होता है? रूट 15, ठीक है? 15 से log 15 गया, क्या बचेगा? cos x। कोई तकलीफ नहीं। रूट 5 ये गया रूट 3। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बन गया? रूट 3 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 1 बन गया। क्या ये क्वेश्चन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्या मैं इसे प्रोसीड कर सकता हूँ? यस। तो किससे डिवाइड करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे? 2 से। तो क्या बन गया बेटा? ये बनेगा cos पाई बाय 6। ये क्या बनेगा? साइन पाई बाय 6। तो ये बन गया बेटा cos x प्लस पाई बाय 6 इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। बना? चलिए ठीक है, फॉर्मूला लगा लूँ आगे, है ना? cos x अगर cos एल्फा के बराबर है, cos x अगर cos एल्फा के बराबर है तो x प्लस पाई बाय 6 बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक? अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है तो मैंने कुछ सोचा इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्या इसमें अच्छा क्या है। अब अच्छा देखो, इसमें अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लस साइन लेता हूँ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, ये आ गया आपका एक आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर मैं माइनस आंसर लेता हूँ, अगर मैं माइनस लेता हूँ तो आपका दूसरा आंसर क्या आएगा? 2n पाई माइनस पाई बाय 2 आ गया। तो अगर मैंने प्लस साइन लिया, मेरा आंसर ये आया।
और मैंने माइनस साइन लिया तो मेरा आंसर ही आएगा। आ गया। अब इसमें गड़बड़ है क्या, अगर मैंने n 0 ले लिया तो ये -π/2 देगा, पॉसिबल नहीं है पक्का, क्योंकि sin x पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखना, हमें वो आंसर लेना है जहाँ sin x और cos x पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, जहाँ sin x और cos x क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो एक बात तो तय है कि n नेगेटिव तो मत लेना आप, n नेगेटिव ले लोगे फिर आपको देखना पड़ेगा कि साइन कॉस पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो अब चलो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली तो ये देगा मुझे 3π/2। 3π/2 पर cos 0 होता है भैया, 3π/2 पर cos 0 होता है, cos पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये आंसर संभव नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू बेटा 0 लेगा तो -π/2 ये 0 हो जाएगा, 3π/2 ये 0 हो जाएगा, 5π/2 बेटा ये 0 हो जाएगा, हर बार हर π/2 के और मल्टीपल पे 0 हो जाएगा, और जिस पर भी ये 0 होगा उस पर लॉग डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये आंसर रिजेक्ट होगा, ये आंसर सेलेक्ट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ sin πx + cos πx = 0। इसके सारे सॉल्यूशंस का सम निकालना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले वो a और b दोनों 1 1 है। अच्छा, a और b दोनों अगर 1 1 है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, √2 से। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, √2 से। कर लिया। ये करने के बाद मैंने आपसे बोला था हमें खेलना कॉस में ही है, लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो साइन में खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कॉस से करना चाहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर बराबर में 0 है तो अपन साइन में खेल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो उसको लिख लिया बेटा π/4, इसको लिख लिया sin π/4, ठीक है। तो sin a cos b + cos a sin b, तो ये बनेगा sin πx + π/4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा बेटा πx + π/4 = nπ, कच्चू कच्चू कच्चू, तो x की वैल्यू आएगी बेटा n - 1/4। आ गई, क्लियर। अब हमें वो आंसर लेना है बेटा जो 0 से 100 के बीच में है, हमें वो आंसर लेना है जो 0 से 100 के बीच में है, क्लियर। तो अब आप n किलो रखोगे, अब आप n किलो नेगेटिव तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर n किलो नेगेटिव रखोगे तो वो तो नेगेटिव में है ही नहीं, तो आप n किलो रखना चालू करोगे 1 से। किससे, 1 से। तो सॉल्यूशंस क्या क्या आएंगे, 1 - 1/4, 2 - 1/4, लास्ट सॉल्यूशन आएगा बेटा 100 - 1/4। 100 के आगे मत चले जाना, 100 के आगे जाते ही इसके बाहर चला जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो 1 + 2 एंड सो ऑन 100, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स का सम होता है 50-50, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स का सम होता है 150-50। 1/4 कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स, तो आपका आंसर आएगा 5025। क्या आंसर आएगा बेटा, 5025। इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ आपको, कौन कौन सी देखिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, हमें जानते हैं कि AQ + BQ + CQ - 3ABC क्या होता है, ये होता है बेटा A + B + C और A² + B² + C² -AB - BC - C होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 2 से, इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो पता है क्या बनेगा, A - B का स्क्वायर, B - C का स्क्वायर और C - A का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ बचपन में पढ़ी थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक। अब आप सोचो, क्या सोचो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि AQ + BQ + CQ - 3ABC 0 है, मैं आपसे बोलूँ कि AQ + BQ + CQ - 3ABC 0 है, इसका क्या मतलब है, कब 0 हो सकता है, तो 2 तरीके से 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या फिर A = B = C हो जाए। तो ये चीज़ 0 हो सकती है, ये चीज़ 0 कब हो सकती है, जब A + B + C 0 हो जाए या A = B = C हो जाए। समझ आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि AQ + BQ + CQ - 3ABC अगर 0 दे रखा है तो आपको एक कंडीशन ही लगानी है या फिर ये लगानी है, राइट। एक चीज़ और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, A + B + C का क्यूब क्या होता है, सोचो
सोचो कितने बच्चों को पता है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है? सोच लो सारे बच्चे, सोच लिया? तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a. दिस इज नोन एज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या है बेटा? ये a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है. ये बहुत कम लोगों को पता होता है. ठीक है, चलिए तो आओ इस पर क्वेश्चंस करते हैं, है ना. इन दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, है ना. फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लो अब क्या है बेटा. क्या है ये? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना. दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना. इसको ऐसे लिख लूँ. क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन को? 1 का क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3sc इक्वल्स टू 0. ओके, कैसे? अरे sin 2x को लिख ले 2 sin x cos x, sin 2x को लिख ले 2 sin x cos x, तो ये आ जाएगा, है ना. चलिए, क्या ये फॉर्मूला बन गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 बन गया सर. और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 में दो बातें हो सकती हैं. क्या? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. आ गया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. अब ध्यान रखना, साइन और कॉस दोनों एक साथ कभी 1 नहीं होंगे. साइन और कॉस दोनों कभी एक साथ 1 नहीं होंगे. तो ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं. कौन सा वाला पार्ट है ये? s प्लस सी इक्वल्स टू -1 कर लोगे. किससे डिवाइड करना है? √2 से. किससे? √2 से. और √2 से डिवाइड करके किस में खेलना है? कॉस में. तो इसके आगे मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है. इसके आगे आपको पता है क्या करना है. इसको cos π/4 लिखना, इसको sin π/4 लिखना और cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना. कहीं कोई तकलीफ नहीं है. जो कॉन्सेप्ट सिखाना था वो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया. चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पर आइए. सेकंड वाले को ढंग से देखते हैं. सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाले में लिखा हुआ है 3√3s क्यूब. s का मतलब साइन है और c का मतलब cos. ठीक है, फिर लिखा हुआ है c क्यूब. तो क्या मैं इसको √3s का क्यूब लिख दूं? c क्यूब. अच्छा, ये 1 दिख रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? -1. तो इसको क्या -1 का क्यूब लिख दूं? ठीक है, तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, 1 को उधर ले गए. इसको क्या बचेगा? इसको लिख सकते हैं -3√3s c और -1 लिख दूं. चेक कर लो, सब चेक कर लो ये लिखा है कि नहीं लिखा. बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं लिखा, चेक कर लो. ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0. आगे की कहानी पता ही है. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. और ये कभी भी एक साथ नहीं हो पाएगा दुनिया में. √3s इक्वल टू सी इक्वल्स टू -1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि cos -1 कब होता है बेटा? पाई पर, और पाई पर तो साइन 0 होता है बेटा, फिर पॉसिबल नहीं है. तो बचा ये वाला पार्ट, और इस पार्ट को भी वापस सारे बच्चे कर लेंगे. किससे डिवाइड करना है? 2 से. किससे डिवाइड करना है? 2 से. मुझे मेन कॉन्सेप्ट समझाना है, ये तो मैं सिखा चुका हूँ भाई. किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है? 2 से. 2 से डिवाइड करके कर लेंगे. अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर. देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का क्यूब. ये क्वेश्चन आया, आ गया ना. अब भाई साहब इतना शानदार क्वेश्चन है ये. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का क्यूब. तो आप एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का फॉर्मूला देख लो आप. ये रहा, ठीक है. तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे. पता क्या आएगा? साइन क्यूब x, साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 3x, साइन क्यूब x, साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 3x, 2x, 3x प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस साइन 2x. क्लियर? साइन 2x प्लस साइन 3x और साइन 3x प्लस साइन x. और ये खत्म हो गया.
बस ये क्वेश्चन मेरा कराने का जो मोटो था वो था कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब अगर आपको आता है तो कहीं तकलीफ नहीं है, बस अब तो हो ही जाएगा सबसे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई टू, इधर आ जाइए, यहाँ लगा लीजिए, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ओके। और यहाँ लगा लेंगे तो टू कॉस, ये आएगा और साइन एक्स इक्वल, सॉरी साइन 2x और कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, हो गया फॉर्मूला। तो ये 0 ये 0 ये 0 करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको 0 कर लेंगे सारे बच्चे इसको 0 कर लीजिएगा। तो साइन 3x बाई 2 0 कर लेते हैं, साइन 3x बाई 2 0 कर लेते हैं, कॉस x बाई 2 0 कर लेते हैं, साइन 5x बाई 2 0 कर लेते हैं, ठीक है, साइन 2x 0 कर लेते हैं और cos x 0 कर लेते हैं, ओके। इस क्वेश्चन में मेंशन कर लीजिएगा फाइंड लीस्ट पॉजिटिव एंगल, इस क्वेश्चन में मेंशन कर लीजिएगा फाइंड लीस्ट पॉजिटिव एंगल, सबसे छोटा एंगल निकालना है। क्लियर? तो यहाँ से निकाल लेते हैं सबसे छोटा एंगल, 2n पाई बाई 3, यहाँ से cos 0 कब होगा भाई, साइन 0 होगा तो 2 पाई बाई 3, एंड इधर आ जाइए, ठीक है। अच्छा यहाँ से आएगा cos 0 कब होता है बेटा, पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 पर आएगा तो पाई, इधर आइए, यहाँ से आएगा 2 पाई बाई 5, यहाँ से आएगा बेटा पाई बाई 2 और यहाँ से आएगा बेटा पाई बाई 2। इन सब में जो सबसे छोटा है वो आपका आंसर होगा, लीस्ट पॉजिटिव। देख लीजिए आप सबसे छोटा कौन सा है। तो मुझे सबसे छोटा कौन सा लग रहा है भाई, ये तो 180 हो गया, 90 हो गया, ये 90 हो ही गया, 2 पाई बाई 5 कितना होगा, ये 720 बाई कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 51 है ना, और 2 पाई बाई 3 ये सबसे छोटा है आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 5, तो 2 पाई बाई 5 छोटा होगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना देंगे अपन, 2 पाई बाई 5, सिंपल सा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। सॉल्विंग इक्वेशन विद द यूज़ ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके मैं कैसे सॉल्व करूँगा, राइट। बाउंड्री कंडीशन समझते हैं आप लोग क्या होता है? बाउंड्री कंडीशंस है कि जैसे मान लो, है ना, जैसे साइन एक्स है, अब साइन एक्स की बाउंड्री -1 से 1 है ना, अब साइन एक्स की बाउंड्री -1 से 1 है, ठीक, और कोई और भाई साहब फंक्शन है वो उससे मिलना चाहते हैं, तो अगर साइन एक्स की बाउंड्री -1 से 1 है और कोई फंक्शन उससे मिलना चाहता है तो उसको उसकी बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो उसकी बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा तो उससे नहीं मिल पाएगा, यानी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि मैं उसकी बाउंड्री के अंदर आऊँ। जैसे मैं पहला क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल्स टू 3 है कि नहीं। अब ये 3 कैसे हो सकता है यार, ये 3 केवल एक ही केस में हो सकता है, जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ये बाउंड्री है कि भैया इसी बाउंड्री पे जाके तुम मिलोगे, कब, जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। क्लियर है? तो जब तीनों 1 होंगे तब जाके 3 होगा। तो कब मिलेगा, ओनली पॉसिबल कब, जब cos x भी 1 हो जाए, उसी टाइम पर cos 2x भी 1 हो जाए और उसी टाइम पर cos 3x भी 1 हो जाए। समझ में आ गया? ऐसा ये है, उसी टाइम पर होना चाहिए। जैसे मान लो आप हो और आपकी वाइफ है सपोज, ठीक है, वाइफ बोलो, कुछ और बोलना चाहो आप, ठीक है, ठीक। अब आपके जैसे मान लो कि ये आपका घर है, सपोज ये आपका घर है और ये जो मैडम है अभी फ़िलहाल, उनका जो घर है, खुद का घर जो है वो बगल में है, राइट। अब आप मैडम से मिलना चाहते हो, ठीक, तो मान लेते शाम को 5 बजे मैडम गेट पर आई और आप 5 बजे गेट पे नहीं पहुँचे तो आप नहीं मिल पाओगे। आप 6 बजे गेट पर पहुँचे और मैडम 6 बजे चली गई तो आप नहीं मिल पाओगे। मिलने के लिए तरीका क्या है कि अगर वो 5 बजे आ रही हैं तो आप भी 5 बजे पहुँचो, अगर वो 6 बजे आ रही हैं तो आप भी 6 बजे पहुँचो, यानी सेम टाइम पर मुझे 1 चाहिए। तो ये 3 कब होगा, 3 तब होगा जब भाई साहब ये 1 पे पहुँचे, उसी टाइम पर ये 1 पे पहुँचे, उसी टाइम पर ये 1 पे पहुँचे, तीनों 1 पे पहुँचेंगे तब मुझे 3 मिलेगा, राइट। तो cos x 1 कब होता है, 2n पाई पर, ये आएगा 2n पाई बाई 2 और ये कब आएगा 2n पाई बाई 3 आ गया। अब तीनों में कॉमन क्या है, जैसे मैं इसको लिखूंगा तो क्या देगा मुझे, 0 देगा, पाई देगा, 2 पाई देगा, 3 पाई देगा, 4 पाई देगा। ये मुझे 0 देगा, 2 पाई बाई 3 देगा, 4 पाई बाई 3 देगा, 6 पाई बाई 3 2 पाई देगा।
तो ये मुझे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सब देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। तीनों में कॉमन क्या है, जो तीनों को कंटेन करता है वो ये है, क्योंकि इसमें 0, 2 पाई, 4 पाई सारे आ रहे हैं। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, 2n पाई। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन सोचिए कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन में मैंने सोचा ये 10 चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 10। 10 कब होगा? ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए, चारों 1 हो जाए। ठीक है, तो 10 कब होगा? जब ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 सारे 1 हो जाए। क्लियर? तो एक साथ 1 होने चाहिए, यानी साइन थीटा 1 हो जाए, उसी टाइम पर साइन 2 थीटा 1 हो जाए, उसी टाइम पर साइन 3 थीटा 1 हो जाए और उसी टाइम पर साइन 4 थीटा 1 हो जाए। अब मुझे तो ऐसा कोई एंगल नज़र ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि भैया ये 1 होगा π/2 पर, अगर ये π/2 पर 1 होगा तो भाई साहब π/2 पर तो ये माशे 0 हो जाएंगे। तो ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिस पर ये 1 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, चारों एक साथ 1 चाहिए, ऐसा कोई एंगल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? फाई। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिस पे चारों एक साथ 1 हो जाए। अब आइए फोर्थ वाले पे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले मैंने क्या करा, फोर्थ वाले को मैंने क्या करा, ये तो ऐसे दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, सबको उधर ले गया हमें, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या लिखा, इस एक्सप्रेशन को लिख लिया मैंने 10x + y माइनस कॉट x + y का होल स्क्वायर। क्लियर? ऐसे समझ लो मैंने -2 + 2 कर दिया और वो उधर जा ही रहा है, तो वो क्या बन गया, x + 1 का स्क्वायर आ गया। बस बात खत्म हो गई। क्या पढ़ाया अभी आज के लेक्चर में? क्या पढ़ाया था कि यार a² + b² 0 कब होता है? a² + b² 0 तब होगा जब a 0 हो जाए और b 0 हो जाए। क्लियर? तो यानी ये 0 होना चाहिए और साथ में ये भी 0 होना चाहिए। तो पहले तो उसको 0 कर लेते हैं, कर दूं? तो 10x + y = cot x + y होना चाहिए, और इसको 0 करेंगे, अगर इसको 0 करेंगे तो x कितना आएगा बेटा, -1। ये 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया? श्योर है? तो यहाँ से 10² x + y = 1। ठीक है, तो x + y = आएगा बेटा n पाई + π/4। x की वैल्यू -1 रख देना, x की वैल्यू -1 रख देना, तो y आएगा n पाई + π/4 + 1। ये आपका आंसर है। क्लियर? कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। तो x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू बहुत सारी आएंगी, n की वैल्यू रखते जाओ, आंसर पे आंसर आता जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा है क्वेश्चन। अब सबसे पहले मैं सोचूं कि यार ये वैलिड कब होगा, क्योंकि मुझे तो ये सोचना ना वैलिड कब होगा। तो मैंने इसको घूरा लगातार, उसको घूरने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई बेटा, इसको घूरने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, > 0। यही कहती है मैथ्स कि रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, > 0, यानी > 2 होना चाहिए। ये वैलिड तभी होगा जब ये कंडीशन पूरी होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। अब आप सोचो कि ये चीज़ तो कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर 2 तक है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर 2 तक है। इसका मतलब <2 नहीं होगा, = 2 हो सकता है। बस बाउंड्री पे खड़े हो आप, जस्ट बाउंड्री पर, तो = 2 हो सकता है, लेकिन <2 नहीं हो सकता। यानी अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, √3 cos x + sin x = 2। ये तभी वैलिड होगा, ओनली वैलिड। ठीक, क्या ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं ऑक्सिलरी आर्गुमेंट वाले? बिल्कुल किए हैं सर। और अगर ऑक्सिलरी आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं तो आपको पता ही है किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो 2 से डिवाइड करके ये बन जाएगा, चलिए मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा cos x - π/3 π/6 = cos 0, यानी बेटा x बराबर आएगा 2n पाई + π/6।
आया? अब ये तो तूने एक ही इसी को तो देखा यार, इसको भी तो देखना पड़ेगा। क्लियर है? इसने तो बोल दिया कि मैं तो इसी कंडीशन में वैलिड हूँ, इसके बाहर नहीं जाऊँगा मैं। तो अब यार दो मेरे पास लोग हैं, है ना, एक ने बोला कि भाई मैं तो इसी के बाहर जा ही नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। अब तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो तू मेरी ज़िंदगी से बाहर हो जाएगा। तो अगर इस भाई को इसके साथ रहना है ना, तो अगर इस भाई को इसके साथ रहना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कह रहा है कि मैं तो 2n पाई प्लस पाई बाय 6 के बाहर नहीं जाऊँगा, मेरी दुनिया यही है, तो तुझे उस दुनिया में देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पाई बाय 6 रख के देखते हैं। भाई अगर पाई बाय 6 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ये भाई इसकी दुनिया में सेटिस्फाई कर रहा है, और नहीं करा तो दुनिया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक अलग ट्रैक पर है, वो अलग ट्रैक पर है। तो आइए पाई बाय 6 रखते हैं। तो मैंने इसमें पाई बाय 6 रख दिया, रख रहा हूँ। पाई बाय 6 रखूँगा कॉट 90 0, बिल्कुल ठीक है, कॉट 90 0 ठीक है। ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/4, 0 आ रहा है। पाई बाय 6 पे वो 0 आ ही रहा था। यहाँ पाई बाय 6 रखूँगा तो यस पाई, ये कितना आएगा? पाई बाय 6 रखूँगा पाई बाय 4, 1/√2 माइनस, बिल्कुल ठीक, वैलिड है, यानी आंसर सही है। लेकिन कब सही है? कब सही है? केवल इस दुनिया के लिए सही है, इस दुनिया के बाहर जाऊंगा तो सही नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इधर आ जाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। 2 की पावर 1/sin²x। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। 2 की पावर 1/sin²x, ओके। अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? y - 1 का स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसके पास जा रहा हूँ, इससे मैंने पूछा कि तेरी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अरे तेरी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई? तू तो 0 होता है ना मिनिमम, तो तेरी मिनिमम वैल्यू बेटा 1 है, 1 से इन्फिनिटी है ये। तो तेरी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 से इन्फिनिटी, 1 या 1 से बड़ी। अब इधर आ जा, sin²x दिख रहा है? sin²x होता है 0 से 1, 0 तो हो नहीं सकता, डिफाइंड नहीं होगा। sin²x होगा 0 से 1, ठीक है। तो 1/sin²x होगा 1 से इन्फिनिटी, और अगर 2 लगा दूं, अगर 2 लगा दूं तो ये दुनिया जा रही है बेटा 2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं 2 या 2 से बड़ा हूं, और ये कह रहा है कि मैं 1 या 1 से बड़ा हूं। तो ये भाई साहब 1 या 1 से चालू होंगे और ये 2 या 2 से चालू होंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। यानी इसमें वैलिड क्या है? लेस देन 2 या इक्वल टू 2, ओनली इक्वल टू 2। लेस देन 2 तो कभी होगा ही नहीं एक्सप्रेशन। तो यानी वैलिड कब होगा? दिस इज वैलिड व्हेन दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 2, अगर ये 2 के इक्वल हो जाए। यानी अब क्या होगा? अब सोचो ये 2 कब हो सकता है? ये 2 तब हो सकता है जब ये 2 हो जाए और ये 1 हो जाए। ये 2 कब हो सकता है? जब ये 2 हो जाए और ये 1 हो जाए। क्लियर? तो साफ साफ लिखिएगा बड़ा बड़ा। क्या बड़ा बड़ा लिखेंगे? कि भाई तो वैलिड कब है? भाई तो वैलिड कब है? जब 2 तो 2 हो जा, और उसी टाइम पर ये भाई क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है? यानी y इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, और यहाँ से sin²x इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, यानी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ये आपका आंसर। क्लियर? सन आ गया? चलिए अब हम चलते हैं, इसमें लास्ट जो क्वेश्चन लेते हैं बाउंड्री पर। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ, और आपको मैं ये क्वेश्चन इसलिए कराए हैं ताकि आपको एहसास हो कि बाउंड्री कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले sin x को sin x ही रहने दो, sin 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x, sin 3x को लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और बराबर में लिखेंगे 3।
ओके ठीक है, साइन 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 उठा के नीचे ले जाओ, तो 1 + 4 cos -3 + 4 साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर को लिख लेना 1 - cos स्क्वायर और बराबर में 3/s। सारी दुनिया s जो है ना सब उठा के नीचे ले गए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया ज़िंदगी चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो 4 ये बनेगा 2 और इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो बनेगा c² - c = 3/s। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया है? आज ही बिल्कुल सिखाया है। तो 2 - 4 इसको लिखेंगे c - ½ का होल स्क्वायर -1/4 = आएगा 3/s। आ गया? अच्छा, -4 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा 3 - 4 c - ½ का होल स्क्वायर = 3/s। अब खेल देखना है, खेल तो यहाँ से चालू हुआ है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये नॉर्मल बच्चा भी कर रहा है, पर खेल यहाँ से चालू हुआ है। क्या चालू हुआ है कि बेटा x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई है, तो sin x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, x अगर 0 से पाई है तो sin x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में है। अब सोच, ये 3 है, अपॉन में 0 से 1 है ना? तो अगर 3/0 से 1 करूँगा तो ये टर्म, ठीक है, 3/s ये टर्म मुझे देगी हमेशा > 3, क्योंकि यार ये टर्म तो 0 से 1 है। 0 से 1 को अगर मैं 3 में अगर 0 से 1 नंबर से डिवाइड करूँगा तो ये टर्म मुझे देगी > 3। केवल एक ही केस में 3 होगा, जब ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यू हमेशा > 3 आएगी, राइट? अब लेफ्ट हैंड साइड ये कह रही है कि ये > 3 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड ये कह रही है कि > 3 है तो राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड कह रही है कि > 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, राइट? लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है? तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, किसकी बात करूं? मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये 0 हो जाएगा। c = ½ पर जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। क्लियर? तो ये भाई साहब तो 3 पर अटक गए। ये कह रहे हैं कि मैं 3 से आगे नहीं जाऊंगा, मैं मैक्सिमम 3 पे जा सकता हूँ। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 3 या 3 से आगे जाऊंगा, 3 के पीछे नहीं जाऊंगा। क्लियर? तो एक ही केस है जब दोनों मिल सकते हैं, कब? जब ये भी 3 हो जाए और ये भी 3 हो जाए। क्लियर? तो राइट, तो ओनली पॉसिबल कब पॉसिबल होगा? कब पॉसिबल होगा? जब ये वाले भाई साहब क्या हो जाएं? 3 हो जाएं, और उसी टाइम पर दूसरे वाले भाई साहब भी क्या हो जाएं? 3 हो जाए। क्लियर? ये उड़ जाएगा c = ½ और ये s = 1। क्लियर? और मैथ्स में ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसमें साइन जिस टाइम पर 1 आए उसी टाइम पर cos ½ आ जाए। ऐसा कोई एंगल नहीं है जिस पर cos ½ आए उसी टाइम पर साइन 1 आ जाए। ऐसा कोई एंगल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? 5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, IIT ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करेंगे, है ना? तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो ये आए, बात तो बराबर है, पैटर्न सेम है। देखिए सबसे पहले आप ये सोचना कि ये चीज़ एग्जिस्ट कब करेगी। ये चीज़ एग्जिस्ट कब करेगी? तो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी बेटा जब रूट के अंदर कुछ भी हो कैसा होना चाहिए? > 0। रूट के अंदर कुछ भी हो कैसा होना चाहिए? > 0। तो tan x जो है वो 13/18 से छोटा होना चाहिए। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर इक्वालिटी लगी हुई है, पहले मैं ये देखूंगा ना ये वैलिड कब होगा, तो ये वैलिड होगा बेटा जो रूट के अंदर वाली टर्म > 0 हो, यानी tan x 13/18 से छोटा होना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि रूट के बाहर कुछ भी आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो tan x > ½ होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात तो समझना आ गई कि tan x ½ से बड़ा होना चाहिए और 13/18 से छोटा होना चाहिए। यानी अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी जो दुनिया है ना वो इसके बीच में रहने वाली है। यानी जो भी मेरा आंसर आएगा वो उसके बीच में आना चाहिए, दैट्स ऑल। ये फंडा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक आ गए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दोनों तरफ आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि अब जो भी होने वाला है
आपको उसके बीच में आएगा वो लूँगा, बाकी रिजेक्ट कर दूंगा। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो कितना आएगा बेटा 13 माइनस 18t, t for tan x इक्वल्स टू आएगा 36t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36t। आ गया? क्लियर? यहाँ तक आ गया? चलिए, तो यहाँ से आएगा 36t स्क्वायर माइनस का 18t माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। सबको एक तरफ ले गए, 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, तो 18t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके फैक्टर करेंगे हम लोग 6t प्लस 1 और 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सारे बच्चे फैक्टर कर ले सकते हैं, आराम से फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ से मेरे पास t की 2 वैल्यू आएंगी, 2/3 एंड माइनस 1/6। क्लियर? कौन सी लेनी है जो इसके अंदर आ रही होगी? तो 2/3 1/2 से और 13/18 के बीच में आता है, यस आएगा, मेरे ख्याल से तो आएगा, 100% आएगा, श्योर। ठीक है, तो हम ये लेंगे और हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक, तो यहाँ से आप tan x लिख सकते हैं, और tan x अगर आपका 2/3 आ गया तो x आप लिख लेंगे आराम से, जनरल आंसर लिखने में कोई तकलीफ नहीं। टिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है, टिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ वैसे तो फंक्शन में बता दी जाती हैं ऑलरेडी, फिर भी चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा है sin x लेस देन इक्वल्स टू √3/2। क्या लिखा है? sin x लेस देन इक्वल्स टू √3/2। तो सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ बनाऊंगा, सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद मैं √3/2 लाइन बनाऊंगा। कौन सी लाइन? √3/2। तो √3/2 एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, √3/2 एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि sin x में √3/2 कब आता है? एक π/3 पर आता है और एक 2π/3 पर आता है। आगे समझ में क्लियर है? ये कौन सी लाइन है बेटा? √3/2। अब समझने की ज़रूरत पता है क्या है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लेस देन इक्वल्स टू √3/2, √3/2 से छोटा। आपको क्या चाहिए? √3/2 से छोटा, √3/2 के नीचे वाला पोर्शन चाहिए, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन चाहिए, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन। तो मैं ब्लू मार्कर से इसको डार्क कर रहा हूँ। एक तो ये वाला चाहिए, इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, एक ये चाहिए। क्लियर? इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन चाहिए। तो एक तो ये हो गया बेटा और एक ये हो गया। ठीक है आपको? तो कहाँ से कहाँ तक आंसर देंगे आप लोग? यहाँ पे आप देंगे आंसर 0 से π/3 और यूनियन 2π/3 से लेकर और 2π तक। ये आपका आंसर है। फंडा समझ में आ गया? फंडा क्या है? sin x का ग्राफ बनाया और √3/2 लाइन का ग्राफ बनाया, और लेस देन बोला है तो उसके नीचे वाला, ग्रेटर देन बोला है तो उसके ऊपर वाला, खत्म। ये आपका आंसर है। ठीक, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। किस पे चलते हैं? सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में मुझे किसका ग्राफ बनाना है? tan x का। बना लिया? बना लिया tan x का ग्राफ। आपने बोला tan x पॉजिटिव कब है? आपको दिख गया होगा tan x पॉजिटिव कब है? कब है tan x पॉजिटिव? तो ये tan x अगर आपको दिख रहा होगा 0 से लेकर और 90 के बीच में है, तो पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है, और π/2 से π में नेगेटिव है, नीचे है। तो पॉजिटिव चाहिए ना अपन को, तो पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव मतलब ये वाला पोर्शन। क्लियर? तो tan x बताओ पॉजिटिव कब है? 0 से लेकर 90। राइट? चलिए हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट मेरे ख्याल से सारे बच्चे कर लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, थर्ड वाला हो जाएगा आप सबसे। अब आप चलते हैं फोर्थ वाले पर। देखिए फोर्थ वाले में अगर हम चलें, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ लॉग के साथ sin x है, तो एक चीज़ आप लिखना मत भूल जाना कि sin x पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है? sin x पॉजिटिव होना चाहिए, लिखना मत भूल जाना। अच्छा, ये 2 उधर जाएगा, 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/2। तो sin x आएगा लेस देन हाफ। क्लियर? तो 2 उधर जाएगा, sin x उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x लेस देन हाफ और 0 से बड़ा। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? आपको वो पोर्शन ढूंढना है जो 0 से हाफ के बीच में है। क्लियर? आपको वो पोर्शन ढूंढना है जो 0 से हाफ के बीच में है। चलिए, तो आइए उस पोर्शन को ढूंढते हैं जो 0 से हाफ के बीच में है। तो मैंने sin x का ग्राफ बनाया, बना लिया? क्लियर?
अब मैं कौन सी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं? हाफ लाइन। कौन सी लाइन? हाफ लाइन। साइन एक्स में हाफ कब आता है? 5/6 पर और 5π/6 पर। क्लियर? अब क्वेश्चन को ढंग से समझना, साइन एक्स पॉजिटिव भी होना चाहिए और हाफ से छोटा भी होना चाहिए। पॉजिटिव भी होना चाहिए और हाफ से छोटा भी होना चाहिए। तो एक पोर्शन तो ये हो गया, हाफ लाइन से छोटा और पॉजिटिव, हाफ लाइन से छोटा और पॉजिटिव। ये दो पोर्शन हो गया बेटा, ये दो पोर्शन हो गया। ठीक है, ये हाफ लाइन से नीचे, हाफ लाइन से नीचे तो पॉजिटिव यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। समझ में आ गया? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक, नीचे मत चले जाना, नीचे साइन एक्स नेगेटिव है, नीचे मत चले जाना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0 से 5/6 यूनियन 5π/6 से पाई। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक, ई वाले के आप फैक्टर करिए। ई वाले के फैक्टर करेंगे तो आएगा tan x - 1 और tan x - √3। ओके, tan x - 1 और tan x - √3 हो गया। साइन डायग्राम बना लेंगे, दो पॉइंट मिलेंगे 1 और √3, प्लस माइनस और प्लस कौन सा लेंगे? माइनस। तो tan x कहाँ से कहाँ तक आएगा? 1 से √3 तक आएगा। आ गया? 1 से √3 तक आएगा। तो चलिए सबसे पहले ये सोचिए कि tan x 1 कब होता है? भाई tan x 1 होता है π/4 पर। tan x 1 कब होता है? π/4 पर। और √3 कब होता है? π/3 पर। ठीक है, तो tan x 1 कब होता है? π/4 पर। √3 कब होता है? π/3 पर। तो आंसर आएगा बेटा π/4 से लेकर और π/3 तक। ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इधर आ जाइए। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 > 0 दिख रहा है? चलिए सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। उसके फैक्टर हो गए 2s - 1 और s + 1। टू एस माइनस 2 ये लीजिए, ये इसके फैक्टर हो गए। हो गए फैक्टर 2s - 1 और s - 2। कोई दिक्कत नहीं, हो गए फैक्टर। चले आगे, है ना? अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, s - 2 दुनिया में कुछ भी कर लो हमेशा नेगेटिव होगा। sin x - 2 इज ऑलवेज नेगेटिव। sin x - 2 दुनिया में हमेशा नेगेटिव होगा बेटा, कुछ भी कर ले तो sin x - 2 नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो ये 0 में चला जाएगा, पर 0 में जब नेगेटिव टर्म जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 2s - 1 < 0 साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से s आएगा बेटा <½ यानी sin x आएगा <½ आ गया। अगर sin x <½ आ गया तो उसका ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन लोग। हाफ लाइन, हाफ से छोटा चाहिए ना, हाफ से छोटा चाहिए ना, हाफ लाइन से छोटा। देख तो ये पोर्शन हो गया और एक पोर्शन ये हो गया बेटा। क्लियर? अच्छा, हाफ आता कब है? 5/6 पर और 5π/6 पर। तो x कहाँ से कहाँ तक हो गया? 0 से 5/6 और 5π/6 से 2π। ये आपका आंसर है। समझ आ गया? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की है नहीं, तो ये आप कर लोगे, राइट? चलिए, इसमें जो एक क्वेश्चन ये ऊपर लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा देता हूँ, राइट? ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। देखो, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। तय है, ये तो है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब एक काम कर लेते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं। इसको टी बोल देते हैं अपन लोग, टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टी स्क्वायर बोल दो, चलो टी स्क्वायर बोल दो। तो यहाँ से साइन एक्स कितना आ गया? 5 - t²/2 आ गया। जब मैं यहाँ टी स्क्वायर रखूंगा
तो टी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉड टी होता है, और ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर है? तो लिख दो टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, साइन एक्स की क्या लिखेंगे 5 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। आ गया? सबको इधर ले जाइएगा, कितना आएगा ये 3t स्क्वायर आ गया, 3t स्क्वायर, और क्या बचेगा प्लस t, और क्या बचेगा 15 14, ये ले आ गया। इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3t प्लस 7 3t स्क्वायर, ये फैक्टर हो गया इसके, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसका साइन डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, -7/3 और यहाँ आएगा 2, प्लस माइनस और प्लस, इससे छोटा और इससे बड़ा। अब प्रॉब्लम ये ना यार कि भाई अगर आप t देखेंगे तो इसका अंडर रूट है बेसिकली, अंडर रूट ही तो है t बेसिकली इसका, ठीक है। तो अंडर रूट होगा तो बेसिकली पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, राइट। तो हम यहाँ पर ये वाले टर्म तो रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर दो आप ये टर्म, ठीक है। तो क्या बचेगा, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बचेगा। t किसको माना था आपने, अंडर रूट 5 माइनस 2 साइन एक्स। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, और स्क्वायरिंग करेंगे, अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से आएगा 1, है ना, तो 4 1 आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, यानी ये आ जाएगा साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। क्लियर, तो ठीक है। सबसे पहले इसको टी स्क्वायर माना आपने, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू प्लस माइनस मत लेना, टी इक्वल्स टू प्लस माइनस नहीं, टी की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, अंडर रूट के अंदर जो भी लेंगे अपन पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक आ गया साइन एक्स, साइन एक्स आने के बाद आपने उठा के इसको रख दिया वहाँ पर, ये आ जाएगा, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टी पॉजिटिव है, इसको हटा दीजिए, ये आ जाएगा साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू हाफ, इसका ग्राफ आपको आता ही है, साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू हाफ। मैदानी में कितनी बार बता चुका हूँ, ये लीजिए हाफ लाइन, है ना, और ये आपका 5/6 और ये 5/6। हाफ से छोटा चाहिए ना, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0 से 5/6 और यूनियन 5/6 से 2π, ये आपका आंसर है। ठीक, तो चलिए सर, ये इस तरह से अपना ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज़ भी खत्म होता है ना। एक दो ग्राफिकल क्वेश्चंस भी अपन देख लेते हैं, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ sin x इक्वल्स टू x/10 के पास। किसके पास जाऊँगा, sin x इक्वल्स टू x/10 के पास जा रहा हूँ। गया, मैंने क्या करा, sin x का ग्राफ बना लिया, बना लिया। sin x का ग्राफ बनाने के बाद ये दुनिया कौन सी है, पाई, ये दुनिया कौन सी है 2π, ये दुनिया 3π है और ये 4π है, ये -π है, ये -2π है, ये -3π है और ये -4π है। अब x/10 तो गली में किसी से ही पूछ लो, सबको पता है, इट्स अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो x/10 बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरीके से बनाना बड़ी बात है। कैसे, अरे ये कौन सी लाइन है, ये sin x की वैल्यू 1 है, ये कौन सी लाइन है, -1 लाइन। क्लियर, तो सोच ये 1 कब होगा, 10 पर जाके 1 होगा, 10 पर। कहां पर 1 होगा, 10 पर जाके 1 होगा। तो 10 तो बेटा 3π के कहीं आगे आएगा, 10 तो 3π के कहीं आगे आएगा बेटा, 3π पर, 3π के आगे 10 कहीं आएगा, वहां जाके 1 होगा। क्लियर है, और अगर वहां पर जाके 1 होगा, इसका मतलब 3π यानी 10 पर कहीं जाकर ये 1 होगा, तो 10 पर जाके ये 1 होगा। क्लियर है, और ऐसे ही -10, ऐसे ही -10 पे जाके -1 होगा। समझ में आ गया, तो -10 पे जाके -1 होगा और 10 पे जाके 1 होगा। तो कितनी जगह कट करेगा, कितनी जगह कट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे, 7।
नेक्स्ट वाले पर आ जाइए। मॉड cos 3x इक्वल्स टू मॉड sin x। ओके, पहले काम करते हैं, मॉड cos 3x बना लेते हैं। मॉड cos x आता है सबको? सारे बच्चों को मॉड cos x आता होगा। ये एंगल दुनिया में π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये 5π/2 होता है और ये 3π होता है। ये किसका ग्राफ है? मॉड cos x का। अब सुनना और समझना बेटा, जब cos 3x बनाना होता है ना, तो हर एंगल को 3 से डिवाइड कर दे। cos 3x बनाना है तो हर एंगल को 3 से डिवाइड कर दे। ईच एंगल इज डिवाइड बाय 3, तो यहाँ डिवाइड बाय 3, यहाँ डिवाइड बाय 3, यहाँ डिवाइड बाय 3 और यहाँ डिवाइड बाय 3। क्लियर? ये मैंने मॉड cos 3x का ग्राफ बनाया है। कहाँ से कहाँ तक? ये ग्राफ बन गया बेटा। ये सिर्फ 0 से पाई बनाया है, बन गया। अब आगे चलते हैं। अब मॉड साइन के पास जा रहा हूं मैं जानता हूं कि साइन 90 पर 1 होता है। मैं जानता हूं कि साइन 90 पर 1 होता है, तो साइन कैसे जाएगा? साइन का ग्राफ भैया, साइन मॉड साइन ऐसे जाएगा ना, 90 पे 1 होगा, पाई पे जाके 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें एक चीज नजर आई आपको क्या, कि 0 से लेकर पाई में कितनी जगह कट कर रहा है? 0 से लेकर पाई में 1, 2, 3, है ना, 3, 4, 5, 6 जगह कट कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह कट कर रहा है 0 से पाई में। और अगर 0 से पाई में 6 जगह कट करेगा, यानी हर पाई के इंटरवल में 6 कट करेगा, और हर पाई के इंटरवल में 6 कट करेगा, तो 0 से पाई में 6, पाई से 2 पाई में भी 6, यानी 12। तो 0 से 2 पाई में 12 और -2 पाई से 0 में भी 12, टोटल कितने हुए? 24। कितने? 24। तो अगर -2 पाई से 2 पाई पूछेगा बेटा, तो टोटल सॉल्यूशन कितने? 24। कितने? 24। क्लियर? अब आ जा लास्ट क्वेश्चन पर। साइन 6πx इक्वल्स टू x। चलिए आओ साइन का ग्राफ बनाएं। ठीक, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। क्लियर? इधर आ जाओ। -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, -6 पाई। ठीक है? अगर 6πx बनाना है तो हर एंगल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 पाई से। ईच एंगल इज डिवाइड बाय 6 पाई, तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 यानी 1। ठीक है? और यहाँ पर -6/6 यानी -1। ठीक, अब मैं y इक्वल्स टू x बनाने जा रहा हूं। कौन बनाऊंगा? y इक्वल्स टू x। y इक्वल्स टू x 1 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 6/6 1 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी y इक्वल्स टू x कैसे जाएगा? ऐसे, ये 1 हुआ और आगे चला गया। अब ये दुनिया से बाहर चला गया, साइन की दुनिया से बाहर चला गया। और सेम काम -x पर होगा। -x पर यानी -1 लाइन। कौन सी लाइन? -1 लाइन। कौन सी लाइन? -1 लाइन। ठीक है? -1 लाइन बेटा ये रहा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? तो कट देख ले कितने आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कटाएंगे इसके। 100 कितने सॉल्यूशंस होंगे? 11 सॉल्यूशंस। ठीक, तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस खत्म होता है। मैंने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स को कवर करूँ, है ना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगा हो कि कोई ऐसी चीज़, मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की कि एक एक चीज़ हम कवर करें। तो उसको आप ढंग से देखिएगा, समझिएगा। और डेफिनेटली ये ज़रूर है कि कभी भी अगर आपको थोड़े टाइम में अगर चैप्टर रिवाइज करना हो, अगर आप चाहते हो कि थोड़े टाइम में मैं सारा चैप्टर रिवाइज करूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सब चीज़ें कवर की हैं। तो थोड़े टाइम में आप हर चीज़ को है वो रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।
1821 या आप बोल सकते हैं 180021211799। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।